हेलो गाइस, वेलकम टू जेपीजे ऑटोज एंड फाइनेंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हंटर 350 की लोन ईएमआई के बारे में और एक ऐसे स्कैम के बारे में जो आजकल काफ़ी चल रहा है। वो आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स के साथ हो चुका है वो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या स्कैम चल रहा है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हंटर 350 के बेस मॉडल के बारे में। बेस मॉडल जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग 164 का है, 1,64,000। और अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो लगभग आपको 182 का पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसके ईएमआई के बारे में। तो हम अब एक मान लेते हैं अप्रॉक्स लगभग आप डाउन पेमेंट करते हैं 20,000 रुपये की। और बैंक इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सब बैंकों का अलग होता है। मैं अभी 9.5% के हिसाब से चल रहा हूँ क्योंकि पॉसिबली लगभग यही इसी के अराउंड ही मिलता है, 9 से 10% के बीच में ज़्यादातर का। तो अगर आप इसको 20,000 रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और 9.5% से अगर आपका इंटरेस्ट रेट है तो आपका लोन अमाउंट रहेगा लगभग 162 का, क्योंकि जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो 182 का है। तो आपका लोन अमाउंट रहेगा लगभग 162। और अगर आप 3 साल के लिए, ज़्यादातर यही होता है 3 साल का, अगर आप 3 साल की ईएमआई करवाते हैं तो लगभग आपकी जो ईएमआई रहेगी वो 5,200 की रहेगी। लगभग ये मान के चलो आपको 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप 3 साल के लिए करवा रहे हैं तो। सेम वही अगर आप 2 साल के लिए करवा रहे हैं तो आपको 16,500 के आसपास मतलब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और जो आपकी ईएमआई रहेगी वो लगभग 7,500 रुपये की रहेगी। जो इसका टॉप मॉडल है उसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 1,80,000 का है। और अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये आपको 2 लाख की पड़ेगी। इसकी भी सेम हम डाउन पेमेंट मांगते हैं 20,000 रुपये की अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट आपका 9.5। तो आपकी ईएमआई लगभग 5,700 से 800 के बीच में रहेगी। और इसमें आपको लगभग 27,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गई इनकी ईएमआई की बात। अब इनके डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपका जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको वहाँ पे देनी पड़ेंगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, उससे आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अगर आपका सैलरी अच्छी है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। अब बात करते हैं स्कैम के बारे में। तो स्कैम क्या हो रहा है, जब आप बाइक लेने जाते हैं तो आप वैसे ही एक्साइटेड रहते हैं, हर कोई रहता है कि हाँ मेरे को तो नई बाइक लेनी है। तो जब आप जाते हैं वहाँ पे तो वो आपको एक पर्ची बना के देते हैं कि ठीक है सर, आप इतनी डाउन पेमेंट करेंगे तो हम आपको 8% या 9% के हिसाब से आपकी फाइनेंस करवा देंगे, इतनी आपकी ईएमआई बनेगी। तो आप भी इतना ध्यान नहीं देते हैं उस टाइम पे, कैलकुलेट नहीं करते हैं कि जो बता रहा है कि हाँ 8% के हिसाब से दूंगा या 8.5% इंटरेस्ट रेट पे देंगे, तो आप उसको कभी कैलकुलेट नहीं करते। आपने देखा हाँ ठीक है, बस हो रहा है, मेरी बाइक का ईएमआई हो रही है, ठीक है मैं भर लूँगा, या थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो आता है उसमें काफ़ी लोगों का सही भी रहता है, लेकिन होता है। क्योंकि अभी एक मेरे फ्रेंड ने अभी हंटर 350 ही ली थी। जब हम उसके लिए गए ईएमआई का पता कर रहे तो उसने जो स्लिप बना के दी उस पर लिख के दिया 8.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया तो लगभग वो 14 से 15% आ रहा था इंटरेस्ट रेट। तो उससे आप कैसे बच सकते हैं? सब 2 ऑप्शन है। एक तो आप अपने डायरेक्ट बैंक में बात कीजिए या जो जहाँ पे आपका सैलरी अकाउंट है, तो उसमें आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिल जाते हैं आपको। अगर वो नहीं भी है, अगर आप वहीं से ही फाइनेंस करवा रहे हैं शोरूम से ही, तो आप गूगल खोल लीजिए, गूगल पे टाइप कीजिए, मान लो हंटर 350 ले रहे हैं, हंटर 350 ईएमआई कैलकुलेटर। आपके सामने काफ़ी साइट्स आएंगे, किसी भी साइट को खोलिए, उस पर आप डालिए डाउन पेमेंट जितनी आपको करनी है, जो वो इंटरेस्ट रेट बता रहा है, आपके सामने ईएमआई आ जाएगी। आप क्रॉस चेक कर लीजिए दोनों ईएमआई सेम आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि ये काफ़ी हो रहा है। ये एक 2-3 बंदों को तो मेरी नॉलेज में है कि हाँ उनके साथ ऐसा हो चुका है कि जो उन्होंने लिख के दिया वो तो कैलकुलेट कर लिया, तो वहाँ से फाइनेंस नहीं करवाई। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखें कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।